मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये प्लेस आपको वो सेटिस्फैक्शन देंगे जो आप एक्चुअली नेचर से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी ने तो इस पूरी हिमालयन रेंज को धरती का स्वर्ग कह दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंचाचूली पीक्स की। ये वो 5 पहाड़ों की सुंदर पर्वत श्रृंखला है जिन्हें पांडवों का स्वरूप माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पहाड़ी भुला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है उत्तराखंड के हल्द्वानी से और यहाँ से निकल के हम सीधे भीमताल पहुँचते हैं केवल इस नज़ारे के लिए। दारमा घाटी जाने के मेजर 2 रास्ते हैं। एक लोहा घाट से होते हुए पिथौरागढ़ और फिर धारचूला, और दूसरा टनकपुर से होते हुए पिथौरागढ़ और फिर धारचूला। इन दोनों रास्तों में से टनकपुर वाला रास्ता ज़्यादा इजी है, लेकिन हमने पहला रास्ता जो कि लोहा घाट से जाता है वो प्रेफर किया। और यकीन मानिए कि ये डिसीजन बिल्कुल सही था। इन हैरान करने वाले नज़ारों ने मुझे ये मानने पे मजबूर कर दिया कि गांधी जी ने क्यों इस क्षेत्र को धरती का स्वर्ग कहा होगा। ऐसी अनछुई और शांत नदियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। तभी दूर तक फैले इन हिमालयी रेंजेस में मुझे एक विचित्र नज़ारा दिखा। देखो, मैं लाइफ में ये पहली बार विटनेस कर रहा हूँ। ये देखो हिमालय दिख रहा होगा और ये ना नीचे क्लाउड से ढका हुआ मीडियम दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा हिमालय है। ऐसा व्यू आज तक मैंने देखा नहीं। तो कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम पहुँचते हैं इंडिया के द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटरनेशनल बॉर्डर धारचूला। धारचूला एक छोटा सीमांत गांव है जो इंडो नेपाल बॉर्डर पर काली नदी के ऊपर बसा है। इंडिया में इसे धारचूला बोला जाता है और नेपाल में दारचूला। ये उस तरफ इंडिया है, यहाँ नेपाल का दारचूला। काली लेबर, सरयू, शारदा, इसे 3 नामों से जाना जाता है और ये
यहाँ पे धारचूला में एक इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करती है, नेपाल और भारत को अलग करती है। सच्चाई तो ये है कि दारमा घाटी का असली सफ़र धारचूला से स्टार्ट होता है। यूजुअली हम गाड़ी में बैठे बैठे या गाड़ी चलाते चलाते बोर हो जाते हैं, पर दारमा की तरफ जाते हुए तवा घाट से पहले एक वाटरफॉल जो बिल्कुल दूध सागर वाटरफॉल जैसा लगता है, अचंभित कर देता है। ये वाटरफॉल सड़क से ही देखने को हमें मिल जाता है। आप इसे रुककर ज़रूर देखें। इस वाले पार्ट में ये देखो आप, यहाँ पे कैसे पानी नीचे आ रहा है, और ये रियल में देखने में बहुत अनरियल है। मतलब ये देखो यहाँ पे 3 है वाटरफॉल। हेला घाट के बाद हमें नदी के उस पार कुछ बहुत सुंदर गांव देखने को मिलते हैं। ये गांव हमें अपनी आँखों पे भरोसा करने से इनकार कराते हैं। थोड़ा आगे पहुंचते ही हम तवा घाट पहुंच जाते हैं, जहां से आदि कैलाश और दारमा वैली के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जगह तो कमाल की है। दारमा घाटी की ऑफ रोड आपको परेशान नहीं करती, बल्कि धौलीगंगा पर बना ये छिरकिला बांध आपको ज़रूर रुकने के लिए मजबूर करता है। और ठेला भी आ गया। यहाँ नज़ारे नहीं ख़त्म हो रहे थे, तभी अचानक से हमें एक हिमालयन ग्रिफिन दिखा। सामान्य भाषा में इसे हिमालयी गिद्ध कहा जाता है, और ये एंडेंजर्ड हैं अभी। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये गिद्ध ने हमें अपनी गिद्ध वॉक दिखाकर बहुत खुश किया। स्नोफॉल काफ़ी टाइम से चल रहा है। इवन दिन में 1 बजे से बर्फबारी स्टार्ट हो गई, तो 4x4 तो आराम से जा रहा है, बाकी गाड़ियाँ फंसी हुई है आगे चल। जैसे जैसे हम दारमा घाटी के करीब पहुंच रहे थे, बर्फबारी का स्तर बढ़ रहा था। तभी हमें पता चला कि सड़क पर एक बड़ा ट्रक फंसा है, जिसकी वजह से हमें 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा और रात हो गई।
दारमा घाटी में आना अपने आप में एक चैलेंज है। यहाँ सड़कें टूट जाती हैं, यहाँ कभी भी बर्फबारी हो जाती है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो हल्द्वानी से दारमा घाटी तक आना अपने आप में लाइफ की एक सबसे बेहतरीन रोड रहता है। इतनी बर्फबारी में हम दुगतू और दांतू विलेज में पहुंचते हैं तो खुशी का लेवल ही कुछ और होता है। ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। दारमा घाटी उत्तराखंड की सबसे सुंदर जगहों में से एक जगह है, लेकिन साथ ही में ये खतरनाक भी है। अगले पार्ट में आपको दारमा की सुंदरता दिन में दिखाएंगे। ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।